हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आस्था में। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण भाग प्रकाश की ऑप्टिक्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट उपापचय की भांति उपयोग होता है, ऑप्शन बी मुक्त ब्रोमीन निकलती है, ऑप्शन सी प्रकाश प्रभावित क्षेत्र शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑप्शन डी विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड धुल नहीं जाती है। तो फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपापचय का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी लाल। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। जब हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसका विक्षेपण या प्रकीर्णन 7 भागों में हो जाता है। इसमें सबसे ऊपर रेड कलर होता है यानी कि लाल होता है, और नीचे बैगनी यानी कि वायलेट, इसको हम विव गेओर से निर्देशित करते हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ है। ये नीचे वी माने यानी कि वायलेट माने बैगनी, उसके बाद आई इंडिगो माने जामुनी, बी ब्लू यानी कि नीला, जी ग्रीन यानी कि हरा, वाई यानी कि येलो, पीला, ओ ऑरेंज यानी कि संतरी, और आर रेड। ये इसका तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम भी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और रेड कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बात करते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता कितना है, इसका रेंज कितनी है, तो 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 6400 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसकी तरंगदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हीरा चमकदार दिखाई देता है, ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन डी प्रकीर्णन के कारण। तो हीरा जो चमकदार दिखाई देता है उसका मुख्य कारण है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। बात करते हैं कि सामूहिक आंतरिक परावर्तन होता क्या है, तो जब हम हीरे से वायु में आने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण बहुत कम 24 डिग्री होता है, यानी कि हीरे से आने वाले प्रकाश की किरण के लिए क्रांतिक कोण बहुत कम 24 डिग्री होता है। अतः जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है तो वह उसके भीतर विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता रहता है। जब किसी तल पर आपतन कोण 24 डिग्री से कम हो जाता है तब ही प्रकाश से बाहर आ पाता है। इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं से प्रवेश करने वाला प्रकाश केवल कुछ ही दिशाओं में हीरे से बाहर निकलता है। इन दिशाओं से देखने पर हीरा अत्यंत चमकदार दिखाई देता है, जिससे हम कह सकते हैं कि हीरे के चमकदार दिखाई देने के कारण सामूहिक आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी साधारण, ऑप्शन डी दोनों ए और बी, यानी कि अवतल और उत्तल। तो पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लासेस होते हैं वो ऑप्शन बी उत्तल लेंस के द्वारा बनाए जाते हैं, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, ऑप्शन डी वायु से कांच में। तो कुल आंतरिक परावर्तन जो होता है वो हीरे से कांच में जाने पर होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि के पुनरुत्पादन यानी कि रिप्रोड्यूसिंग के लिए सीडी यानी कि कम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ऑप्शन बी टाइटेनियम नीडल, ऑप्शन सी लेजर बीम, ऑप्शन डी बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक। तो जो ध्वनि के पुनरुत्पादन होता है के लिए जो कम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी ऑडियो प्लेयर में जो है लेजर बीम का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी इज ए
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश तंतु यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन पर, ऑप्शन सी प्रकीर्णन पर, ऑप्शन डी व्यतिकरण पर। तो जो फाइबर ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश तंतु होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? ऑप्शन ए बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, ऑप्शन बी बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, ऑप्शन सी विवर्तन और परिक्षेपण, ऑप्शन डी ध्रुवण और व्यतिकरण। तो साबुन के जो पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है, यानी कि ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऑप्शन बी यह आंखों के लिए आरामदायक है, ऑप्शन सी इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, ऑप्शन डी हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो खतरे के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि जब प्रिज्म पर हम श्वेत प्रकाश को डालते हैं तो सबसे कम जो विक्षेपित कलर होता है वो रेड कलर होता है, यानी कि लाल होता है, और सबसे अधिक जो होता है वो वायलेट यानी कि बैंगनी होता है। तो चूंकि लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अतः हम खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग करते हैं ताकि काफ़ी दूर से ही हमें लाल रंग दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टेलीविज़न संकेत सामान्यतः एक दूरी से आगे प्राप्त नहीं होते हैं, कारण क्या है इसका? तो ऑप्शन ए संकेत की कमजोरी, ऑप्शन बी कमजोर एंटीना, ऑप्शन सी संकेत वायु द्वारा सोखने से, ऑप्शन डी प्रकाश पृथ्वी की वक्रता से। तो टेलीविज़न संकेत जो होते हैं एक निश्चित दूरी के बाद नहीं प्राप्त होते हैं, उसका सबसे मुख्य कारण है पृथ्वी की वक्रता, यानी कि ऑप्शन डी इज ए करेक्ट। हम जानते हैं कि पृथ्वी स्फेरिकल है तो इसकी जो वक्रता होती है इसके कारण हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक निश्चित दूरी के बाद संकेत मिलना बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, धूप के चश्मे की पावर होती है। ऑप्शन ए 0 डायोप्टर, ऑप्शन बी 1 डायोप्टर, ऑप्शन सी 2 डायोप्टर, ऑप्शन डी 4 डायोप्टर। तो धूप के जो चश्मे होते हैं उनकी जो पावर होती है 0 डायोप्टर होती है, यानी कि ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर। तो जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है ये वनडे एग्जाम में लगातार, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो या यूपी SSSC के कोई भी एग्जाम हो, ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, यानी कि 25 सेंटीमीटर होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आकाश नीला लगता है क्योंकि? ऑप्शन ए सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है, ऑप्शन बी लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं, ऑप्शन सी नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है, ऑप्शन डी वायुमंडल दीर्घ तरंग को लघु तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। तो आकाश नीला लगता है इसका मुख्य कारण है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, यानी कि ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी विवर्तन के कारण। तो प्रकाश अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, यानी कि रिफ्रैक्शन के कारण। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि? ऑप्शन ए उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, ऑप्शन सी वह बहुत कठोर होता है, ऑप्शन डी उसके सुनिश्चित विचलन तल होते हैं। तो उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण उसकी अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किसी तारे
के रंग से पता चलता है उसके ऑप्शन ए भार का, ऑप्शन बी आकार का, ऑप्शन सी ताप का, ऑप्शन डी दूरी का। तो जो तारों का रंग होता है उससे उसके ताप यानी कि टेम्परेचर के बारे में पता चलता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन ए प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। तो हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? ऑप्शन ए एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, ऑप्शन बी फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है, ऑप्शन सी पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ऑप्शन डी रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था विबग्योर करके। तो इसको अलग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे एक प्रिज्म से गुजारा जाए, यानी कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल लेंस। तो पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता है। यहाँ शून्यावकाश का कहने का मतलब है वैक्यूम में वेग क्या होता है? ऑप्शन ए 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 3 × 10⁸ प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश का शून्यावकाश यानी कि वेग का अनुमानता कारण है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी सफ़ेद। तो जब हम लाल यानी कि रेड को प्लस नीला यानी कि ब्लू को प्लस हरा यानी कि ग्रीन को एक साथ मिलाते हैं तो ये वाइट कलर बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग सफ़ेद हो जाता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी धूल कण, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी जलवाष्प। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मुख्य कारण है धूल कण, यानी कि ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मृग तृष्णा का उदाहरण है। ऑप्शन ए अपवर्तन का, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन सी विक्षेपण का, ऑप्शन डी विवर्तन का। तो मृग तृष्णा का उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मृग तृष्णा हमको देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। ऑप्शन ए नीला हरा बैगनी, ऑप्शन बी बैगनी हरा नीला, ऑप्शन सी नीला पीला हरा, ऑप्शन डी नीला हरा पीला। तो हम जानते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जिनको हम क्रम से विबग्योर के माध्यम से डोनेट कर सकते हैं। तो इंद्रधनुष में सही रंगों का जो क्रम होता है ऑप्शन डी नीला हरा पीला होता है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ब्लू यानी कि नीला, ग्रीन माने हरा और येलो माने पीला, ये क्रम से तीनों लगातार लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए तरंग के समान, ऑप्शन बी कण के समान, ऑप्शन सी तरंग एवं कण दोनों के समान, ऑप्शन डी तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो जो प्रकाश विकिरण होता है उसकी प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। प्रकाश के कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसी क्वालिटी होती हैं जैसे कि व्यतिकरण, इंफ्रेंस, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, ध्रुवण, पोलराइजेशन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन और ऋजुरेखीय गमन, स्ट्रेट लाइन मोशन। ये ऐसे कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिनसे जो
प्रकाश के तरंग प्रकृति के बारे में पता चलता है, जबकि कुछ ऐसे गुण होते हैं जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एवं क्राम्पटन प्रभाव, क्राम्पटन इफेक्ट आदि की जो है व्याख्या प्रकाश के कण के माध्यम से की जाती है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश के विकिरणों की जो प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तो अगर यदि आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आस्था को ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ये आपको एक वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दें, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।